चीनी यात्री वेनसांग 7वीं शताब्दी द्वारा रचित सीयू की हर्षवर्धन के समय के भारत का एक अमूल्य ऐतिहासिक दस्तावेज है। 15 वर्षों तक भारत में रहकर उन्होंने नालंदा में अध्ययन किया और बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया। इस वृत्तांत में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति का विस्तृत विवरण है। वेनसांग का जन्म चीन के लुओयंग स्थान पर सन 662 में हुआ था और मृत्यु 5 फरवरी 664 में हुई थी। वेनसांग अपने चारों भाई बहनों में सबसे छोटा था। इसके प्रपितामह राजधानी के शाही महाविद्यालय में प्रीफेक्ट थे और पितामह प्रोफेसर थे। इसके पिता एक कन्फ्यूशनिस्ट थे। इसके बावजूद भी यह भिक्षुक बनना चाहता था। 13 वर्ष मात्र आयु में ही अपनी अद्वितीय प्रतिभा के कारण यह मठाधीश बन गया। अपनी यात्रा के दौरान वह अनेकों बौद्ध प्रवीणों से मिला, खासकर नालंदा विश्वविद्यालय में, जहां बृहत बौद्ध शिक्षा केंद्र था। चीन लौटने पर उसके साथ 62-57 संस्कृत पाठ्य थे। सम्राट के सहयोग से उसने बड़ा अनुवाद संस्थान चांग में खोला, जिसे वर्तमान में ज्यान कहते हैं। यहाँ पूरे पूर्वी एशिया से छात्र आते थे। उसने 1330 लेखों के अनुवाद चीनी भाषा में किए। उसका सर्वोत्तम योगदान योग कारात्सान को उसके भारतीय बौद्ध पाठ्यों के यथार्थ और सटीक चीनी अनुवादों और बाद में खोए हुए भारतीय बौद्ध पाठ्यों की उसके द्वारा किए चीनी अनुवादों से पुनर्प्राप्ति के लिए सर्वदा स्मरण किया जाएगा। उसके द्वारा लिखे चेंग वैशी लून इन पाठ्यों पर टीका के लिए भी चिरस्मरणीय रहेगा। उसका हृदय सूत्र का अनुवाद अब तो मानक बन चुका है। उसने लघु काल के लिए ही सही, परंतु चीनी फाग्जियान विद्यालय की स्थापना की थी। इस सबके साथ ही उसे हर्षवर्धन के कालीन भारत के वर्णन के लिए संदर्भित किया जाता है। सन 629 में उसे एक सपने में भारत जाने की प्रेरणा मिली। उसी समय तंग वंश और तुर्कों का युद्ध चल रहे थे। इस कारण राजा ने विदेश यात्राएं निषेध कर रखी थी। इसने कुछ बौद्ध रक्षकों से प्रार्थना करके लियांजाओ और किंगहाई प्रांत होते हुए तंग राज्य से पलायन किया। फिर इसने गोबी मरुस्थल होते हुए कुमुल तियानशान पश्चिम दिशा में होकर तुर्फान पहुंचा। यह सन 630 की बात है। वहां के राजा ने इसे आगे की यात्रा हेतु सशस्त्र किया। उसने इसे कई परिचय हेतु पत्र भी दिए। फिर ये डाकुओं के साथ यांकी और थेरवाड़ा मठ होते हुए कुचा पहुंचा। वहां से पूर्वोत्तर होने से पहले आक्रो से गुजरा। फिर किर्गिस्तान के तियानशान दर्रे से होते हुए तोकमक उज्बेकिस्तान होकर महान खान से मिला। दक्षिण में इसने प्रसिद्ध पामीर पर्वतमाला को पार किया और अमू दरिया और तरमेज पहुंचा। वहां इसे 1000 से अधिक भिक्षुक मिले। वहां से कुंडूस पहुंचा और वहां के राजकुमार की अंत्येष्टि देखी। वहीं उसकी मुलाकात भिक्षु धर्म सिंह से हुई। उसके बताने पर उसने बलहक की यात्रा की और वहां अनेकों धर्म स्थल देखे। इनमें खास था नव विहार या नव बहा।